बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा स्टार्ट करेंगे आज हम क्लास 7 लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मदरबोर्ड की डेफिनेशन पढ़ ली थी और इसके जो मदरबोर्ड के से कौन कौन से कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं उनके नाम हम लोगों ने पढ़ लिए। प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी चिप्स, एक्सपेंशन कार्ड, एक्सपेंशन स्लॉट्स, स्टोरेज डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस की भी डेफिनेशन पढ़ ली हमने। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसर कि प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर वर्क्स लाइक ह्यूमन ब्रेन। प्रोसेसर वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। प्रोसेसर इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। मीन्स कि कंप्यूटर के लिए वो जिस तरह हमारा दिमाग हमारे लिए सारे काम करता है, इसी तरह कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर भी उसके एक दिमाग के तौर पर काम करता है। इट इज अ सिलिकॉन, अब यानी कि बनो किस चीज का होता है वो आगे बता रहे हैं। इट इज अ सिलिकॉन चिप, ये एक सिलिकॉन की बनी हुई चिप है, फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर अटैच्ड होती है हमारा प्रोसेसर। बेटा ये हमारा प्रोसेसर है, देखें ये मदरबोर्ड कंप्लीट हमारा, ये मदरबोर्ड के ऊपर यहां पे आपको प्रोसेसर आपको सामने नजर आ रहा है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कैरी आउट, इसका जो बुनियादी मकसद है प्राइमरी प्रोसेसर का, इज टू कैरी आउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि वो तैयार करता है उन हिदायत को, एंड प्रोसेस द डाटा, और जो यानी कि हमें हिदायत में जो इंस्ट्रक्शन में डाटा मिला उस डाटा को प्रोसेस करता है एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। बिल्कुल एक्यूरेटली का मतलब 100% एक्यूरेट, एफिशिएंटली उस अंदाज में जिसमें यानी कि जिस एक्यूरेट लेवल पे हम कंप्यूटर से काम की एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो उसी एफिशिएंट लेवल पे हमें वर्क करके देता है, बहुत अच्छे यानी कि लेवल पे। इट इज आल्सो नाउन एज सीपीयू। ये इसी प्रोसेसर का जो दूसरा नाम वो क्या है, सीपीयू, इसे हम सीपीयू भी कहते हैं, और सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेटा आज लास्ट टाइम मैंने क्लास में भी जो बच्चे यानी कि प्रेजेंट थे उनको बताया था कि प्रोसेसर और सीपीयू एक ही चीजें हैं, और मैंने नेम आपको बार बार आपसे बुलवाए थे कि हाँ इन्हें रिपीट करो कि सीपीयू का मतलब है प्रोसेसर और प्रोसेसर मीन सीपीयू, दोनों सेम चीजें हैं, इनका एक ही काम है, एक ही डिवाइस है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती है, फिक्स्ड होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोसेसर समझ आ गया होगा कि प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है जो कि सिलिकॉन चिप का बना होता है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, ये उन हिदायत को कैरी करता है जो हमने कंप्यूटर को दी है, उनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग का मतलब कोई वो अमल करेगा जिससे हमने जो इनपुट दिए और उस इनपुट की जो हम आउटपुट चाहते थे उसको उस आउटपुट में चेंज करके देगा। उसके बाद ये आपके सामने प्रोसेसर की देखें डायग्राम है 1.1.2, ये प्रोसेसर इस तरह का हमारा प्रोसेसर होता है। और उसके बाद ये जो सीपीयू है मींस के हमारे पास प्रोसेसर है, इसके आगे कुछ फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं। इसमें सीपीयू में से मतलब एएलयू, पहला एएलयू, दूसरा सीयू। अब एएलयू का जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है उसके मजीद आगे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एयू और दूसरा एलयू। अब यहां से देखिए द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेसर, ये जो हमारा सीपीयू है प्रोसेसर, इसके दो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, आर एएलयू, पहला एएलयू है जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है हमारा, एंड सीयू, सीयू हमारा है कंट्रोल यूनिट। इसके दो हिस्से हैं प्रोसेसर के, कौन कौन से, पहला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट। उसके बाद जो हमारा ये एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, इसके फर्दर टू हिस्से हैं, वो कौन कौन से हैं, एयू मींस अरिथमेटिक यूनिट और दूसरा एलयू लॉजिक यूनिट। तो बेटा ये जो आपके डायग्राम के अंदर ये बॉक्सेस के अंदर ये जो आपका डाटा है आपने इसको अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ या राइट द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, तो आपने सीपीयू के कंपोनेंट्स लिखने, उसमें आपने पूछोगा कि सीपीयू के कंपोनेंट्स एंड एएलयू कंपोनेंट्स,
आपने कंप्लीट इस फॉर्म में लिखने हैं। पहले सीपीयू लिखना है, फिर इसी तरह लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे एलयू लिखना है, यहाँ पे सीयू लिखना है, देन आपने एलयू के पार्ट्स लिखने हैं और साइड पे इनकी डिटेल इस तरह लिखनी है। अगर आप लोगों के पास साइड पे स्पेस नहीं है पेज पे तो इनके नीचे लिख सकते हैं। इसी तरह आपने बुलेट फॉर्म है, बुलेट फॉर्म मींस के ये इस तरह डॉट लगाने हैं, इनको हम बुलेट्स कहते हैं। और आपने इस तरह ये कैलकुलेटेड अल्फाज में लिखने, ना कि लंबी चौड़ी तहरीर लिखनी है कि देयर आर फलां फलां, नहीं, सिर्फ जिस तरह लिखा हुआ इसी तरह आपने लिखना है। और आज के जो आपका होमवर्क होगा उसमें आपने सबसे पहले प्रोसेसर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये डायग्राम और ये वाली, ये दोनों ये डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में जो लिखे पड़े हमारे पास, इसी तरह ये होमवर्क लिखना है। आगे इनकी डिटेल पढ़ रहा हूँ मैं अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट की। ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स, जितने भी हमारे मैथमेटिकल मतलब जो कैलकुलेशन होती हैं, ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिक का मतलब होता है बेसिकली मंतक, एक सोच बनाना, किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सोचना, आर सोल्व्ड इन दिस पोर्शन। इन दिस पोर्शन मीन के एलयू, यहाँ पे एलयू के अंदर ये हमारा सारा पोर्शन परफॉर्म होता है। कौन सा? एक तो मैथमेटिकल पोर्शन, दूसरा लॉजिकल प्रॉब्लम जो हमारे होते हैं ऑफ द प्रोसेसर। मीन्स के प्रोसेसर का जो हिस्सा है कौन सा? एएलयू। उस एएलयू के अंदर हमारी मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। मीन्स आपका जो एएलयू है ये मुश्तमिल होता है किन किन चीजों पर? एक तो अरिथमेटिक यूनिट, दूसरा लॉजिक यूनिट। अब वो अरिथमेटिक यूनिट क्या होता है, इसका क्या काम है? अरिथमेटिक यूनिट, एयू इज अ पार्ट ऑफ एएलयू। आपको जो एयू है वो एक तो पार्ट है एएलयू का। आपने बात लाजमी बतानी है कि आपको पता होना चाहिए जो एयू है अरिथमेटिक यूनिट है वो एएलयू का पार्ट है। इट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। मींस हमारे जो रियाजी की जो हमारी कैलकुलेशन होती है उनको परफॉर्म करता है। उनमें हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे कुछ अमल हैं जिनको परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल हमने अगर 2 + 2 = 4 या 4 - 1 = 3 ये एक्शन कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना है तो वो एएलयू का जो पार्ट है एयू, उसमें जाके वो ये हमारी कैलकुलेशन पर। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट इसका एएलयू का पार्ट कौन सा है? एलयू, लॉजिक यूनिट। एलयू इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एएलयू। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिस तरह आपने ये बात लाजम बतानी कि जो एलयू है वो किसका पार्ट है और एयू का क्या, एयू किसका पार्ट है। तो एलयू इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एएलयू। इट कंपेयर्स 2 क्वांटिटीज। जो हमारा एलयू है लॉजिक यूनिट है, ये 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करता है। किस तरह? एंड गिव्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा 2 इस तरह आप देखें 5 + 3 = 8। तो अभी हमारे पे एक स्टेटमेंट, एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने ये बताना है कि जो देखिए बीच में हमने जो ऑपरेटर लगाया इक्वल का, तो हमने ये बात साबित करनी है कि जो हमारे लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज हैं और जो राइट साइड में हमें वैल्यूज दी हुई हैं इनके ऊपर प्रोसेसिंग के बाद ये दोनों चीजें बराबर हैं। तो हमारा एलयू जो होगा, जो लॉजिक यूनिट होगा, वो बेसिकली क्या बताएगा कि ये बात ट्रू है। हाँ जी, 5 + 3 = 8। तो मतलब इस साइड पे देखिए इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, 8 जवाब आएगा और इधर भी हमें 8 उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इक्वल का साइन लगाने का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर तो बराबर है तो आपके पास जवाब आएगा ट्रू। अगर ये चीज बराबर नहीं है, देखिए यहाँ पे 7 आ गई, यहाँ पे हम 5 + 3 करें तो 8, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमें उसने 7 दे दिया, तो ये बराबर नहीं है, मीन फॉल्स। तो ये हमारा ग्रेटर देन का निशान है, ये लेस देन का, कि 5 > 3, कि 5 बड़ा है 3 से, बात ट्रू है तो ठीक है। 5 छोटा है 3 से तो ये बात गलत है, तो उन्होंने फॉल्स आंसर दे दिया। तो ये एएलयू के 2 पार्ट हैं, इनमें से एक हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, दूसरा हमारा कंपैरिजन करता है चीजों का। आज आपका जो लेक्चर है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने का काम मैंने आपको कम ही दिया है, ऊपर ये दोनों चीजें लिखनी है आपने और उसके बाद प्रोसेसर की डेफिनेशन लिखनी है। ये वाला पोर्शन आपने अच्छे से याद करना है। लिखने का काम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।